मैं देखता हूं किसी माई के लाल में ये ताकत नहीं है कि कंगना रनावत को बंबई घुसने से रोक दे। तो इन लोगों को लगता है कि कंगना रनावत सारी पोल पट्टी खोलेगी और कंगना रनावत ने खोलना ही शुरू भी कर दी है। लोगों में अपार खुशी होगी कि कंगना रनावत जैसी मर्द बंबई की धरती पर पुनः कदम रख रही है और इसको उसी रूप में स्वागत किया जाएगा। यदि ये कोरोना नहीं रहता, ये लॉकडाउन नहीं रहता, तो हमारे जैसे लोग भी बम्बई हवाई अड्डे पे पहुंचते कंगना रनावत के स्वागत के लिए। के पीछे में बड़े बड़े राजनीतिक घराने के लोग हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं जो सुशांत सिंह को रास्ते से हटाना चाहते थे। अभी भी वो इनके पीछे में पैसा लगा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जहां महाराष्ट्र में देखा जैसे कि बम्बई का जो मामला है, सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है उसमें सीबीआई जांच चल रही है। अनिल देशमुख का कहना है कंगना रनावत को बम्बई में घुसने नहीं देंगे। उस पर उन्होंने ट्वीट किया कि अगर किसी में हिम्मत है तो रोक कर दिखाए, कंगना रनावत को जो है बम्बई घुसने नहीं देंगे। तो आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि कंगना रनावत को अंदर की बातें सारी पता है। कंगना रनावत जब फिल्म इंडस्ट्री में थी और ऋतिक रोशन के साथ थी तो वह अंदरूनी पार्टी में जाती थी। जो बड़े बड़े स्टार ड्रग की पार्टी करते थे, नशा लेते थे, गांजा, भांग, अफीम, हीरोइन, सब नशा करते थे। उस पार्टी में अंदर तक कंगना रनावत की पैठ थी। कंगना रनावत को पता है कि ये पैसा, ये ड्रग कहाँ से आता है, अफीम कहाँ से आता है, हीरोइन कहाँ से फिल्म उद्योग के लोग मंगाते हैं, और फिल्म उद्योग के लोगों को और पॉलिटिकल लोगों के बीच में क्या नज़दीकियाँ हैं, क्या तारतम्य है, ये कंगना रनावत को पता है। तो इन लोगों को लगता है कि कंगना रनावत सारी पोल पट्टी खोलेगी और कंगना रनावत ने खोलना ही शुरू भी कर दी है। कंगना रनावत ने एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में यह भी कहा था कि 99% फिल्म उद्योग के बड़े स्टार नशा लेते हैं, नशेरी हैं, गजेरी हैं, चरसी हैं। इन लोगों को ये डर है कि कंगना रनावत कहीं और ज़्यादा पोल पट्टी न खोले। और कंगना रनावत ने ये पहले भी बोली थी कि बम्बई में मुझे डर लगता है, और बम्बई पुलिस से डर लगना स्वाभाविक है। जो बम्बई पुलिस सलमान खान की कार ने 7 आदमी को कुचल दिया, आज तक उसके ड्राइवर को पता नहीं लगा पाया, उस बम्बई पुलिस से तो डरना ही चाहिए। कंगना रनावत जब नहीं थी तो बम्बई में एक थाना में जाकर के FIR दर्ज कराई थी कि मुझे ज़बरदस्ती ड्रग दिया जा रहा है और फलाना आदमी दे रहा है बाय नेम। बम्बई पुलिस ने उस आदमी को डांट डपट के भगा दिया और उसको पकड़ा नहीं, उस पर कार्रवाई नहीं की। क्या आपको लगता है कि इतने जो ड्रग के मामले हैं, इतना हर फिल्म उद्योग का आदमी ड्रग लेता है, ये बम्बई पुलिस को पता नहीं है? बिल्कुल पता है। असल में पैसे का खेल है। ड्रग के मामले को पैसे से झांपा जा रहा है और राजनीतिक की इसमें मिली भगत है, बम्बई के नेताओं की मिली भगत है, उनको भी पैसा पहुंचता है। तो उनको लगता है मेरे आमदनी का जरिया कंगना रनावत के बहाने कहीं बंद ना हो जाए, इसलिए ये लोग बौखला गए हैं। और कंगना रनावत तो इतनी ही बोली थी ना कि बम्बई में मुझे डर लगता है, तो इसका विरोध करने लगे। जब आमिर खान ने बोला था कि मुझे भारत में डर लगता है, तब हम लोग विरोध करते थे, तब तो सब कहता था क्यों विरोध कर रहे हैं, आमिर खान की बोलने की आज़ादी है, तो क्या कंगना रनावत को बोलने की आज़ादी नहीं है? कंगना रनावत झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है। कंगना रनावत फिल्म उद्योग की एकमात्र मर्द है। फिल्म इंडस्ट्री में एक ही मर्द है। उन्होंने घोषणा करी है कि बम्बई पहुंच रहा हूं। मैं देखता हूं किसी माई के लाल में ये ताकत नहीं है कि कंगना रनावत को बम्बई घुसने से रोक दे। बम्बई भी देश का हिस्सा है। यह फिल्म इंडस्ट्री को पूरे देश ने बनाया है और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को उत्तर भारतीयों ने ही बनाया है। मुंबई में, महाराष्ट्र में तो मराठी फिल्म चलता है। ये जितने बड़े बड़े कलाकार हैं सब हिंदी फिल्म के हैं, और हिंदी फिल्म तो उत्तर भारत में ही देखा जाता है, हिंदी पट्टी में ही देखा जाता है। तो हम लोगों ने मिलकर बम्बई फिल्म इंडस्ट्री को बनाया है। तो अनिल देशमुख या संजय राउत ये बोलने वाले कौन होते हैं? इनकी क्या ताकत है? ये तो अपनी आमदनी का जरिया बंद हो रहा है, इसलिए बौखला रहे हैं। यदि कोई ये कह रहा है कि कंगना रनावत को मुंबई नहीं आने देंगे, तो क्या बम्बई जाने के लिए वीजा और पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी क्या? पाक अधिकृत कश्मीर में आप जाइएगा तो वीजा और पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो कंगना रनावत को जब आप बोल रहे हैं कि मुंबई नहीं आने देंगे, तो क्या ये पासपोर्ट बनाएगी, ये वीजा लेगी मुंबई जाने के लिए? भारत का आदमी, दिल्ली का आदमी, बिहार का आदमी, यूपी का आदमी मुंबई जाने के लिए पासपोर्ट और वीजा लगेगा क्या? मुंबई भी भारत का ही भाग है। और मैं चाहता हूं, अब समय आ गया है कि मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए। केंद्र सरकार जैसे चंडीगढ़ में शासन करती है केंद्र शासित प्रदेश बना करके, जैसे जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, जैसे लद्दाख को बनाया गया है, वैसे मुंबई को भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए। क्योंकि मुंबई में पूरे देश के लोग आते जाते हैं,
पूरे देश का फिल्म का हब है, इंडस्ट्री का हब है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिस है। इसलिए मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए, जिससे कि कल को कोई अनिल देशमुख और संजय राउत और किसी को ना बोल सके कि मुंबई नहीं आने देंगे। ये तो बड़ी ही खतरनाक प्रवृत्ति है संघीय व्यवस्था में। यदि एक राज्य बोले मैं दूसरे राज्य में नहीं जाने दूंगा। इसी प्रकार से महाराष्ट्र सरकार ने बिहार के एसएसपी विनय तिवारी को क्वारंटाइन के नाम पे हिरासत में ले लिया था। ये तो जैसे लगता है कि दूसरे देश में बिहार की पुलिस गई थी। क्या महाराष्ट्र की पुलिस मुंबई में नहीं आती है? महाराष्ट्र की पुलिस यदि बिहार में आए, उसको 21 दिन के लिए क्वारंटाइन में रख दिया जाए तो कैसा लगेगा? इसी प्रकार पटना के एसपी को क्वारंटाइन में रखा के नाम पे हिरासत में रखा गया था, क्योंकि इन्हें सुशांत सिंह के हत्यारों को बचाना है, इन्हें सुशांत सिंह के ड्रग देने वालों को बचाना है, जितने ड्रग सप्लायर हैं उसकी रक्षा करनी है, क्योंकि इससे कमाई करनी है। इनकी कमाई मर रही है, इनकी पोल पट्टी खुल रही है, इसलिए ये बुखला रहे हैं। संजय राउत जी शिवसेना मत कहिए, अब सोनिया सेना के प्रवक्ता हैं। मुझे तो शर्म आती है कांग्रेस पार्टी पे। कांग्रेस पार्टी को बिहार में भी चुनाव लड़ना है। कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र सरकार में हिस्सेदारी है। यदि कांग्रेस पार्टी चाहती तो महाराष्ट्र सरकार पर दबाव डाल करके पहले ही सीबीआई जांच के लिए उसे मना सकती थी, लेकिन कांग्रेस चुप बैठ गई। और जब से सोनिया सेना से मिला है शिवसेना, तब से शिवसेना शिवसेना नहीं रह गया है। वो बाला साहब ठाकरे किसी जमाने में शेर हुआ करते थे, लेकिन शेर के घर में भी कभी कभी धोखा से गीदड़ पैदा ले लेता है। अब वो गीदड़ पैदा ले लिया है, उसको शिवसेना तो कहना, शिवसेना की बेइज्जती करना है, उसको आप सोनिया सेना कहिए। और ये लोग गीदड़ हैं, गीदड़ भभकी देते हैं और ये चाहते हैं कि कंगना रनावत मेरे गीदड़ भभकी से डर जाएगी, लेकिन कंगना रनावत शेरनी है। कंगना रनावत झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है। कंगना रनावत फिल्म उद्योग की एकमात्र मर्द है, वो डरने वाली नहीं है। वो 9 तारीख को मुंबई पहुंच रही है और इन लोगों के छाती पे पांव रख के अपने घर में जाएगी और ये लोग मुंह देखते रह जाएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं। कितनी सजा होगी और कब तक ये जांच चलेगी और क्या आगे परिणाम होगा और महाराष्ट्र सरकार पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अभी तक की देख लीजिए, आज सुबह 6:30 बजे छापामारी किया था नारकोटिक्स विभाग ने, जिसमें शोभित चक्रवर्ती को पकड़ के ले गया है, सिद्धार्थ और साइमन मिरांडा को पकड़ करके ले गया है, क्योंकि इन लोगों के खिलाफ सबूत मिल गया है कि ये ड्रग का कारोबार करते थे। और ड्रग के कारोबार में मिनिमम सजा, कम से कम सजा 10 साल से 30 साल तक है। यह धारा 35 में लिखा हुआ है कि कोई ड्रग का कारोबार करता है तो उसको 10 साल से 30 साल तक सजा होगी। कोई ड्रग का सेवन करता है तो उसे 5 साल से 10 साल तक सजा होगी। तो ये लोग ड्रग का कारोबार का सबूत मिल गया है इन लोगों को, क्योंकि लोग ड्रग मंगाते थे, आगे सप्लाई करते थे। इसी प्रकार रिया चक्रवर्ती और शोभित चक्रवर्ती के बीच जो चैट हुई है, इसमें साफ खुल गया है कि रिया चक्रवर्ती ड्रग शोभित से मंगा रही है। शोभित बोल रहा है कि 5 ग्राम लाऊंगा जिससे 20 सिगरेट में भरा जाएगा। अर्थात रिया चक्रवर्ती बिना सुशांत सिंह राजपूत को पूछे हुए रोज 4 सिगरेट पिलाती थी और उसमें ड्रग भर के पिलाती थी, अर्थात स्लो पॉइजन देती थी। रिया चक्रवर्ती ने जानबूझ के सुशांत सिंह राजपूत को जहर के रूप में ड्रग दिया है, जिससे इसकी मानसिक स्थिति खराब हो जाए और ये आदमी चला जाए। रिया चक्रवर्ती वास्तव में फिल्म उद्योग की विषकन्या है। यह एक ग्रुप की परिवारवाद के जो हैं फिल्म उद्योग में कुछ प्रोडक्शन हाउस, उसकी जासूस थी। और चूंकि सुशांत सिंह राजपूत एक उभरता हुआ कलाकार था, उसको रास्ते से हटाने के लिए रिया चक्रवर्ती का प्रयोग किया गया है उस ग्रुप के द्वारा, उस गैंग के द्वारा। तो उस गैंग, इसी प्रकार जब सुशांत सिंह राजपूत का 100 बॉडी पोस्टमार्टम हाउस में गया तो संदीप सिंह नाम का आदमी सुशांत सिंह का दोस्त बन के आया, जो कि पता था कि 1 साल से संदीप सिंह का सुशांत सिंह के साथ कोई संबंध नहीं था। संदीप सिंह की यह ड्यूटी थी कि जल्दी जल्दी पोस्टमार्टम करा दिया जाए और जल्दी जल्दी सुशांत सिंह राजपूत के बॉडी को जला दिया जाए, जिससे सारे सबूत मिट जाए। इसीलिए संदीप सिंह वहाँ गया था और पोस्टमार्टम हाउस से लेकर के चिता जलने तक संदीप सिंह हर 5 मिनट पर किसी को फ़ोन करता था, अर्थात वो बताता था कि कितना काम आगे बढ़े। संदीप सिंह की जितनी अड़बड़ाहट देखिएगा उस समय में आपको लग जाएगा कि एक विशेष काम के लिए आया है। ये चाहता है जल्दी से जल्दी चिता जल जाए, जिससे सबूत मिट जाए। इसी प्रकार रिया चक्रवर्ती थी। रिया चक्रवर्ती एक भेजी हुई विषकन्या थी, संदीप सिंह एक जासूस था। इन लोगों ने चक्रव्यूह बन करके, चूंकि सुशांत सिंह राजपूत एक आम घर का लड़का था और सारे फिल्म स्टार की छुट्टी करने वाला था, तो अपने पर खतरा देखते हुए इसको रास्ते से हटाया गया है। मैं पुनः मांग करता हूं कि दिव्या भारती से लेकर के, जिया खान से लेकर के, दिशा सालियान से लेकर के सुशांत सिंह राजपूत तक कम से कम 100 आत्महत्याएं के नाम पे मौत को दबा दिया गया है। इस सारी मौत की जांच की जाए और दूध का दूध पानी का पानी हो। इसमें देखिएगा बड़े बड़े राजनीतिक पकड़े जाएंगे और महाराष्ट्र सरकार भरभरा के गिर जाएगी। रिया चक्रवर्ती ने अपने इंटरव्यू में बोला था कि मैंने एक मकान लिया है और 15,000 रुपया महीना किस्त है, मुझे किस्त देने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन रिया चक्रवर्ती को 15 लाख रुपया पर डे जिस वकील का फीस है,
उस वकील को रखने के लिए, फीस देने के लिए पैसा है। रिया चक्रवर्ती को बड़े बड़े टीवी चैनल को खरीदने के लिए पैसा है। जो टीवी चैनल को मैनेज करके इंटरव्यू दी है, क्या मुफ्त में दी है? उसके लिए पैसा है। साफ स्पष्ट है कि रिया चक्रवर्ती के पीछे कोई बड़ा फाइनेंसर है जो पैसा लगा रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका में रिया चक्रवर्ती के पक्ष में जुलूस निकल रहे हैं, ये कौन उसे वहाँ पैसा दे रहा है? तो जिस आदमी को 15,000 रुपया महीना किस्त देने के लिए नहीं है, उसे 15 लाख रोज का वकील रखने का पैसा है। टीवी चैनल, बड़े बड़े टीवी चैनल को खरीदने का पैसा है। अमेरिका में अपने पक्ष में जुलूस निकलवाने का पैसा है। तो ये साफ स्पष्ट है कि इसके पीछे में बड़े बड़े राजनीतिक घराने के लोग हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं जो सुशांत सिंह को रास्ते से हटाना चाहते थे। अभी भी वो इनके पीछे में पैसा लगा रहे हैं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, जो ही रिया चक्रवर्ती पकड़ी जाएगी, ये सब अपना पिंड छुड़ा लेंगे। ये सब बोल देंगे कि मैं रिया चक्रवर्ती को जानता भी नहीं हूँ, और चाहेंगे रिया चक्रवर्ती अकेली फंस जाए। लेकिन रिया चक्रवर्ती जब अकेली फंसने लगेगी तो फट से इन लोगों का नाम खुलेगी और ये सारे अंदर जाएंगे। और अंदर कहाँ जाएंगे ये भी सुन लीजिए। ये एफआईआर पटना में है। इन लोगों को पकड़ के पटना के कोर्ट में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि मुंबई में एफआईआर नहीं है। और जब पटना के कोर्ट में इन लोग जाएंगे तो वहाँ पर जब जेल भेजा जाएगा तो पटना के बेऊर जेल में जाएंगे, जहाँ इन लोगों को बिहारी कैदी से मुलाकात होगी। फिर कहानी बताऊंगा कि बिहारी कैदी से जब इन लोगों को मुलाकात हुई तो सुशांत सिंह राजपूत के मौत का इन्हें सजा क्या मिला। अब कुछ इंतजार कीजिए, यह भी बताएंगे आप। खुलासे के बाद महाराष्ट्र सरकार प्रभावित हो जाएगी, तो सरकार को क्या संदेश है आपका? महाराष्ट्र, देखिए, ये बेमेल गठबंधन की सरकार है, यह मौका परस्तों की सरकार है। कहाँ बाला साहब ठाकरे कहते थे कि कांग्रेस से और सोनिया गांधी से समझौता करना, इससे अच्छा है कि मैं अपनी दुकान बंद कर लूँ। वहाँ उनका बेटा सोनिया गांधी से मिल गया, कांग्रेस से मिल गया। तो मैंने पहले बताया कि बाला साहब के ठाकरे के घर में एक गीदड़ पैदा ले लिया। अब दारा सिंह बहुत बड़ा पहलवान था, उसका बेटा बेचारा नहीं पहलवान बन गया, क्या कीजिएगा। तो ये गीदड़ों की सरकार है। ये सरकार अपने आप महीना 2 महीना में चली जाएगी।